मला नेपाली सारखा भम्मा पहिली एक प्रकृति कोटि कोटि सम्पदाको आशाला बिहारुको नला ताला सता ताला आटा बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब बारिश होगी और कब धूप निकलेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा सुनील ऑफिशियल। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आराम से बैठी हूँ क्योंकि बाथरूम बिजी है। थोड़ी देर में मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आज मदर्स डे है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। जितने भी माताएं हैं उन सबको मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे। और आज डेट मेंशन मतलब मदर्स डे है तो पता ही चल ही गया होगा। तो 8 मई है, संडे का दिन है। तो आगे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और सपोर्ट कर दीजिएगा। हेलो गाइस, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद खाना बनाना है क्योंकि स्वाति का स्कूल है आज। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था संडे को यहाँ पर नेपाल में छुट्टी नहीं रहती है, सैटरडे को रहती है। तो कल छुट्टी थी तो आज उसका स्कूल है। और तो इसलिए फटाक से चाय नाश्ता बना के और फिर बच्चों के लिए फिर मतलब सबके लिए खाना बनाना है और फिर उसको स्कूल पहुँचा करके आऊँगी, तब मैं आपसे बात करूँगी। तो मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दिया था और साथ में दाल भी बनने के लिए रख दिया था पहले से। एक्चुअली चाय से पहले मैंने दाल रख दिया था क्योंकि खाना बनने में टाइम लगता है। एक ही कुकर में फिर दोबारा बनाना पड़ता है। मेरे पास दूसरा कुकर है लेकिन मैं इसी में बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी भी काट ली थी और साथ के साथ मतलब सब काम कर रही थी। इधर नाश्ता भी बच्चों को दे दिया था और भिंडी की भुजिया थोड़ी मतलब उससे देख के बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें पहले उसको धो के अच्छे से उसको सुखाना पड़ता है, उसको पानी निकल जाए, नहीं तो फिर वो मतलब चिपचिपा जैसा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से धो करके और उसको सुखा दिया था और फिर मैंने उसको छौंक दिया था। उसकी भुजिया बनानी थी तो देख सकते हैं फिर भी चिपचिपा मतलब दिख रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ढका नहीं था। और यहाँ पे मैंने लहसुन और काली मिर्च कूट के डाला था। अब इसमें मसाले डल जाएंगे हमारे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे और एकदम लो टू मीडियम हम इसको बनाएंगे। और ढकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बिना ढके भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना लिया। तो अब हमारी भिंडी की सब्ज़ी अब रेडी है। अब हम इसे खा सकते हैं। और अब मैं बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ क्योंकि अब स्वाति के स्कूल जाने में बस आधा घंटा बाकी है। वो 9 बजे जाती है या कभी 9:15 बजे, वही 9:15 ऐसे करके मतलब चली जाती है। उसको कितना भी जल्दी करते हैं तो टाइम बहुत लगाती है, बहुत ही इधर उधर बच्चे हैं ना, तो बहुत टाइम उसका वो करता है। तो मैं इनको खिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इनको बहुत ही ज़्यादा वो करके खिलाना पड़ता है। देख लीजिए सिर्फ वो कैसे मुँह बना रहा है। इसको तो बहुत ही मतलब जंग वाला काम होता है इसको खिलाना। ये तो खैर हर माँ के लिए होता है। हर माँ को अपने बच्चे को खिलाना मतलब बहुत ही बड़ा टफ टास्क है। मला नेपाली सारखा भम्मा पहिली एक प्रकृति कोटि कोटि सम्पदाको आशाला बिहारुको नला ताला सता ताला आटा ज्ञान भूमि सती मिटारे पहाडी माला अकदाय प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल जाति भाषा संस्कृति सती साला अग्रगामी राष्ट्र दाबी जय जय अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो अग्रगामी राष्ट्र जय जय नेपाल शिवुले भन्छ नेपाल नेपाल भनिरहेछ है। तिमी पनि नेपाल भनिरहेछ यता एप्पल
सूजी कच 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 yellow banana you must peel banana is a सूजी yum 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 watermelon papaya little litchi goo bar thank you सोया तुम है बोलते Saya tungka fulka habi aute mala Nepali sarpa mama faili kame chiba kali Prakriti ka koti sampada ko achala Biraru ko nala tala sota tala atala Gyana bhumi santi bhumi tarai pahadi mala अकलदाय प्यार हमो माती भूमि ने पला बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति संस्कृति छन्वीशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय नेपाल थैंक यू थैंक यू Mommy. शिबू से थैंक यू तातू Thank you बोले तो यहाँ पर मैं सुहासी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी और उसके साथ मस्ती भी कर रही थी। वो पोएम सुना रही थी और नेपाल का जो राष्ट्रीय गान होता है जैसे हमारे इंडिया का वैसे ही यहाँ पर सोयातुंगा बोलते हैं वही गा रही थी। तो इतना मतलब इतना अच्छा मतलब क्यूटनेस उसकी वॉइस में होता है ना वो मतलब क्योंकि थोड़ा एक दो वर्ड्स वो मतलब तोतली जैसा बोलती है और थोड़ा मतलब क्लियर नहीं कर पाती है कुछ वर्ड्स तो सुन के बहुत ही हंसी आती है। तो इसीलिए और शिबू भी उसके साथ साथ गा रहा था। वो सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ही करता है जैसे यहाँ पे करते हैं ना मतलब सीने पे से हाथ रख के चेस्ट पे तब इसको सोयातुंगा मतलब बोलते हैं। तो वो भी ऐसे ही करता है। सो गाइस 10:30 बज चुके हैं। अब सुहासी का लंच तैयार करना है तो फटाक से बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी सुहासी को बहुत ही पसंद आता है ये। तो आटे और चीनी के साथ मिलकर मतलब बनता है। तो यहाँ पे तवा वो अच्छे से हमने गर्म कर लिया है और यहाँ पर जो मैंने घोल तैयार किया था उसको रख देंगे मतलब अपने क्या जो चीला बनाएंगे उसके हिसाब से। तो इसको मीठा चीला बोलते हैं। तो इसको हाथों से गोल गोल राउंड कर देंगे और इसको अच्छे से एक तरफ से पलट दिया है मैंने और इसको एकदम हल्का सा ऑयल उस पर स्प्रेड करेंगे बिल्कुल हल्का सा क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता है ज़्यादा ऑयल। तो बिल्कुल थोड़ा सा कल लगा उस पर डाल के और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसको एक साइड से फिर पलट देंगे और फिर उधर से दूसरी साइड से भी ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा और उसको स्प्रेड कर देंगे और इसको ऐसे ही हाई टू मीडियम पे करके लो नहीं रखना है बिल्कुल हाई टू मीडियम करके और इसको बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। मतलब 10 मिनट में मैं 5-6 आराम से बना देती हूँ एकदम फटाक से। और जब भी मतलब टाइम नहीं रहता है लंच बनाने का मतलब मैं कभी भूल जाती हूँ देखती हूँ टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं यही रेसिपी बनाती हूँ और सुहासी को बहुत ही पसंद आता है। तो इसको आप आलू की भुजिया या कोई भी मतलब भुजिया नॉर्मल होगी तो उसके साथ ये खा लेते हैं बच्चे या ऐसे भी घर में है तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन बाहर ऐसे नहीं दे सकते हैं ना। तो ऐसे ही करके हम अपने सारे चीला बना लेते हैं। चीला बोलिए या हम लोग के यहाँ चितुआ पुआ बोला जाता है तो वही है नाम भी कुछ अजीब सा है तो इसलिए आप चीला कह सकते हैं। इसमें गुड़ भी डाला जाता है गुड़ डाल के भी बनता है। तो मैं चीनी डाल के ही बनाती हूँ मेरे बच्चे चीनी वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारा बना लेंगे ऐसे ही देख सकते हैं आप। आप भी ट्राई कीजिएगा अगर और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कैसी लगी ये रेसिपी आपको। तो देख लीजिए आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कितना सॉफ्ट बना है बहुत। तो मैंने सुबह ही आपको बताया था कि आज मदर्स डे है तो उन सभी माँओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
और जैसे कि माँ बनना इतना आसान नहीं है। देख लीजिए इस बच्चे को क्या चाहिए, दूध चाहिए। तुम इतने बड़े बच्चे हो गए अब तो अभी तक दूध पीते हो। बोल दो हाँ। पहले मम्मा को बोलो आई लव यू। तो अब इसके सोने का टाइम हो गया, एक्चुअली 12 बज रहे हैं। हाँ यू 12 बज रहे हैं और स्वासी को मैं लंच देकर आ गई हूँ, उसका टिफिन पहुँचाकर स्कूल में। और इसको मैं छोड़ के गई थी, सिर्फ 2 मिनट लगता है घर से जाने में स्कूल, लेकिन ये इतना बदमाशी करता है ना। इसको मैं बोल के गई थी और पूछ के गई थी मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम मतलब मान जाओगे ना। तो ये बोला ठीक है। मतलब बोलता नहीं है, ऐसे इशारे में ऐसे ठीक है। ये देखिए वॉल को क्या कर रखा है, सिर्फ इसने किया है। हेलो, तो अभी दोपहर के 12 बज रहे, 12:30 बज रहे। मैं शिवू को सुलाने गई थी, आधा घंटा उसको सुलाने में लगा। फिर लेता है ना मेरी, तो मेरे बिना वो नहीं सो पाता है। तो मेरी बिंदी भी कहीं गिर गई है, वो देख उठ गया है शिवू। तो शिवू की नींद ना एक्चुअली बहुत कच्ची है, बहुत ही। मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा मैंने जो बाहर कपड़े रखे हो मैं उसको उतार देती हूँ, नहीं तो फिर गीले हो जाएंगे। तो उतनी देर में इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा, उसको पता चल गया जब मैंने गेट खोला तो आवाज़ आई, तो वो उठ गया और चिल्लाने लगा मम्मी मम्मी करके। फिर मैं दौड़ के आई। तो दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसे बारिश हुई है। तो मैं कैमरा बैक कर, तो ये देखिएगा इस अभी जस्ट अभी बारिश हुई है और फिर धूप भी निकल गई। यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब बारिश होगी और कब धूप निकलेगा। तो यहाँ हाँ बुला रहे हैं मुझे। तो यहाँ का मौसम ऐसे ही है और कब पता नहीं चलता कब बारिश होगी। एक्चुअली 3-4 दिन से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, डेली डेली। शाम को भी, सुबह भी। मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी तो मैंने जब भी मैं गेट खोलती थी तो पता चलता था कि बारिश हुई है रात को, नहीं तो वैसे रात को हमें पता नहीं चलती थी। और कल अच्छी धूप निकली थी, सैटरडे को, कल सैटरडे था तो कल बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो मैंने जो मतलब चावल गांव से हम लोग के आता है तो ख़राब हो गया था। तो मतलब रखे रखे ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं थी तो मेरे हस्बैंड उसको जो बोरा में आया था वो ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो बारिश का टाइम था, आषाढ़ महीना जो बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये नीचे रख के ऐसे ही रख दिया था इन्होंने, उसके नीचे कुछ नहीं लगाया था, तो इसलिए वो सीलन से मतलब ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा काला पड़ गया था। तो उसको उसमें से थोड़ी मतलब घुन जैसा हो जाता ना, वैसे मतलब महक रहा था। तो मैंने सोचा इतना सारा चावल कैसे फेंक सकते हैं या फिर कैसे किसी को। फिर तो मैंने उसको कल धो दिया था पानी से, 2-3 वॉश करके उसको धो के। और कल धूप अच्छी निकली थी तो एक बार में ही मतलब बहुत अच्छे से एकदम सूख गया था। तो आज ये सुबह ही लेकर जाकर पिसवा कर लेकर आए हैं। तो मैंने सोचा उसी से नाश्ता बनाऊंगी, या कभी पकौड़े बनाते हैं तो चावल का आटा भी बनाते हैं लगाकर मिक्स करके बेसन के साथ। तो उसका भी मैं कभी बनाऊंगी पकौड़े, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसका हम रोटी भी बनाते हैं ऐसे ही गर्म पानी से, मतलब वो करके उसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है। उसका मतलब बहुत सारा नाश्ता बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं। अभी शिवू टॉयलेट बाथरूम में, तो मैं उसको आती हूँ थोड़ा वो करके, तब आपसे बात करती हूँ। एक बोल दो हाय गाइस, बोल दो हाय गाइस, बोल दो हाय, बोल दो ना शिवू, हाय गाइस। नहीं बोलेगा ना ना, ये बोलना है लेकिन हाय गाइस नहीं बोलेगा, इसकी मर्जी है। इसका मर्जी, मन करता है तो बोलेगा, नहीं मन करता है तो नहीं बोलेगा, है ना। गंदा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। बोल दो आई लव यू, बोल दो। सब बोलता है, बस नाटक कर रहा है। बोल दो मैं नीनी करके उठ गया हूँ।